बिहार में जितना काम हाजीपुर में हुआ है वो हम समझते हैं ये देश के कहीं कम में भाग में हुआ। विकास की बात हुआ, सिर्फ राघोपुर में जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, उसके अलावा विकास से उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं। काम तो इतना है कि बिजली से लेकर के मेट्रो है, बिजली है, नलिया पुलिया है, रोड सड़क है, हर जगह देखिए। महिला के साथ तो इतना काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना महिला खुश है और लड़की लोग जो इतना खुश है, जितना विद्यार्थी भी है सब खुश है। तो ये है लोकतंत्र को देने वाली धरती वैशाली जिले के अभी हाजीपुर जंक्शन के पास हम हैं और बिहार तक की जो वोट एक्सप्रेस की टीम है हाजीपुर पहुंच चुकी है। यहाँ पर भी कई लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका दिल और दिमाग क्या कहता है, कौन है उनकी पसंद, कौन होगा इस बार बिहार का सिरमौर, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा, थर्ड प्लेयर प्रशांत किशोर की भी कुछ चलेगी क्या, कुछ बनेगी क्या, तमाम सवाल है जिस पर चर्चा होगी। कांग्रेस की जो यात्रा हो रही है उसका असर बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा क्या, हाजीपुर वाले क्या सोचते हैं, वैशाली वाले क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपसे शुरुआत कर लेते हैं। राहुल गांधी की रैली से शुरुआत मुझे लगता है करनी चाहिए, सासाराम से उनकी रैली की शुरुआत होती है। SIR के मुद्दे पर असर दिख रहा है हाजीपुर में? SIR जो मुद्दा जो उठाए हैं बहुत गलत है। अभी मेरे बगल में, दुकान के बगल में एक मुस्लिम है, नसीम भाई की चप्पल की दुकान है। उन्होंने, हमने नहीं पूछा, उन्होंने ही कहा कि ये क्या, ये सब जो है निर्वाचन आयोग का जो है ये मुद्दा उठाए हुए है। हम कि आपके घर में नाम कटा है किसी का? नहीं, हम लगा था कि सबका नाम है जुड़ा हुआ से। ये सब क्या ये ड्रामा कर रहा है मुस्लिम होकर के? वो खुद माने आश्चर्यचकित हैं कि राहुल गांधी आई तेजस्वी यादव कौन सा मुद्दा उठाए हुए हैं, जबकि हमारे घर में सबका नाम कटा हुआ है। हम कि अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आपके घर में कोई मर गया, चाहे मेरे घर में मर गया, मेरी बिटिया की शादी गोरखपुर हो गई, तो क्या उसका नाम यहाँ रहना उचित है? तो क्या नहीं उचित नहीं। मैंने इस बार अपनी बेटी का नाम कटवा दिया और उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा का भी जो है कि इंतकाल हो गया, तो अब्बा का नाम स्वाभाविक है कि कटना चाहिए। तो बहुत संतुष्ट हुए हैं इस बात से। ये सिर्फ हवा में है उनका, लेकिन आम नागरिकों में, यहाँ तक कि राजद के जो समर्थक वोट है उनमें भी जो है ना ये संशय की स्थिति कि लोग क्या मुद्दा लेके आ गए हैं। तेजस्वी यादव तो मंच शेयर कर रहे हैं उनके साथ, मन शेयर कर रहे हैं, जबरदस्ती है, क्या कीजिएगा, उनका गठबंधन है। नहीं अगर शेयर करेंगे तो कैसे होगा? तो फिर दुकान है, वो तो दुकानदारी है इन लोग का, ये दुकान जो है कि फिर बंद हो जाएगा ना। राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं, वो लोग को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनका खेती है ये, वो सोच रहे हैं कि मेरा ये खानदानी जो बिजनेस है हमारा, कि लगातार हम ही प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के लोग का सरकार अलायंस कर रहे हैं यहाँ बिहार में और हर जगह, बस इसीलिए वो गलत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है जमीनी स्तर पर सब कुछ समझ गई है और इसको जानती है। अब डिजिटल युग है, मोदी जी ने डिजिटल युग ला दिया है। डिजिटल युग में एक एक आदमी समझ रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है लेकिन वो मोबाइल से सब समझ रहा है कि कौन हमको दिग्भ्रमित कर रहा है। एक घर में 279 लोग मिल जा रहे हैं वोट देते हुए और आप कह रहे हैं कि वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक घर में 279 वोट कैसे मिला? ये उन्हीं लोग का न करतूत है, उसी को तो मोदी जी ठीक करवा रहे हैं। वही उन लोग का करतूत है। एक घर में 279 वोट है, 500 वोट कहाँ से आया? उसी का ना जवाब मिल रहा है। अब सब हट रहा है इसमें। और SIR की बात जो रह गई, SIR से जनता को कोई दिक्कत नहीं है। उन जो ठेकेदार जो बनते हैं ना, वोट का ठेकेदार, जो पहले 90 के दशक में बूथ कब्जा कर लिया करते थे, उन्हीं को अब टेंशन बन गया है। SIR जो आया है, सरकार जो लाई है, जिससे मान लीजिए कि हम महुआ से आते हैं और हमारा नाम हाजीपुर में भी है, महुआ में भी रहेगा, तो एक जगह कहीं ना कहीं तो कटना ही ना होगा। आप महिला हैं, आपको लगता है नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है या बदलाव की जरूरत है? बदलाव क्या, अभी तो फिर रहेंगे 30 तक माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। जो अभी जो भी काम किए हैं से सारे जनता के बीच में है, पूरे सारे दुनिया देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहे हैं। गिना दीजिए, 2-3 काम गिना दीजिए। काम तो इतना है कि बिजली से लेकर के मेट्रो है, बिजली है, नलिया पुलिया है, रोड सड़क है, हर जगह देखिए। महिला के साथ तो इतना काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी कि इतना महिला खुश है और लड़की लोग जो इतना खुश है, जितना विद्यार्थी भी है सब खुश है। और ये विरोधी पार्टी के पास क्या मुद्दा है? वो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। विरोधी के पास मुद्दा ये है कि तेजस्वी कह रहे हैं जो हम कहते हैं वही कॉपी कर लेते हैं। कुछ नहीं कॉपी करते हैं, वो सिर्फ मुद्दा उठाते हैं किस लिए कि अब तो उनका कुछ है नहीं बाकी मुद्दा। और राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या किया? सब दिन तो राज किए, सबको बेटी बहू क्या सुरक्षित है 20 साल पहले। अभी जो हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को कहीं से भी चलाते हैं, तो बोले कि कितना 7,000 रुपया देंगे, पब्लिक लोग को ठग लिए।
बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तेजस्वी जी को अपना घर सुरक्षित है, पहले अपना बहू बेटी बीवी को कहाँ छोड़े हुए हैं देख रहे हैं, और महिला को चल दिए सुरक्षित करने। तो बीजेपी का सरकार मतलब एनडीए का सरकार, नीतीश कुमार के समर्थन वाली सरकार। समर्थन वाली अभी हाजीपुर में पूरा बिहार में लहर बहा हुआ है चिराग पासवान जी का। आज देख लीजिए उनका अगर मान लीजिए 243 सीट पर वो लड़ेंगे तो आज लिख लीजिए कि उनका 200 सीट आ जाएगा चिराग जी। 243 पे लड़ेंगे तो एनडीए के साथ थोड़े लड़ेंगे महाराज। तो वो अपना लड़ेंगे तो जिनका जितना लड़ेंगे उनका पूरे सीट आएगा। तो आप चाहते हैं कि एनडीए हट जाए, नीतीश और बीजेपी हट जाए और खाली चिराग रहे? वो देखिएगा कि जब चुनाव सामने आएगा ना तो दोनों में से कोई ना कोई एक संगठन बनाएगा और एक हो जाएगा। अच्छा, मतलब या तो चिराग और बीजेपी, चाहे चिराग और जेडीयू। हाँ, दोनों सब एक हो जाएगा, देख लीजिएगा। ये सब हवा है, सब उसी का आदमी है। और तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? वो भी अच्छे आदमी है लेकिन उनका आदमी सब बर्बाद कर दिया। समर्थक सब? हाँ, समर्थक बर्बाद किया। तेजस्वी यादव बहुत अच्छे आदमी है, हम भी जानते हैं, लेकिन उनका आदमी सब बर्बाद किया है। क्या करता है आदमी? क्या करता है सब तो देखबे करते। जब उनका जुलूस निकलेगा तो उन्हीं का आदमी ऐसा फटफटिया घुमाएंगे, देखेगा कि सलाह रे वह हम है तो कोई नहीं है। इसी के फेर में उनका बर्बाद हुआ है। तो इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है कि अपना भी फेस देना चाहिए, कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करना चाहिए? इसके पहले तो उनके जो प्रभारी थे अल्लाह और अबरू, वो ए टीम लेके चल रहे थे और कह रहे थे कि ए टीम हम बन के रहेंगे, लेकिन आज वो पगडंडी पर है और महागठबंधन में वो सेकेंड या थर्ड पार्टी में समझिए कि वो उसको लेके चल रहा है। अब मुकेश सहनी जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कांग्रेस कहाँ रहेगी ये बताए वो। सही बात है, सवाल तो यही, कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस कहीं है ही नहीं तो कांग्रेस रहेगी कहाँ? कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं है बिहार में, और देश से भी कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो यहाँ लहर किस पार्टी की है? यहाँ एनडीए की है, यहाँ एनडीए की लहर है, यहाँ पूर्णतः एनडीए की लहर है। और आपने सवाल किया कि उनकी रैली में भीड़ कहाँ से आ रही है, भीड़ क्यों जुट रही है? मैडम, भीड़ जो जुट रही है ना, कि आयरन लेडी का पोता जो इस पूरे देश में पप्पू बन गया, देखिए कि वो आयरन लेडी का पोता है कैसा, सिर्फ उस पप्पू के चेहरे को देखने के लिए आ रही है, उसके सुनने नहीं आ रही है, वोट के लिए नहीं, उसको सुनने नहीं आ रही है, देखने आ रही है कि वो कांग्रेस जिसने पूरे देश को चलाया, उसके पिता राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक, आखिर उसका पोता, उसका बेटा इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया, ये देखने आ रही है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी बिहार में? एनडीए की। एनडीए पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि जितना भी आम पब्लिक को जो सुविधा चाहिए वो एनडीए की सरकार में ही मिल रही है। पहले के समय भी हम लोग देखते थे, कुछ समय पहले ही तेजस्वी जी की और नीतीश जी की गठबंधन की सरकार बनी, यही स्टेशन से लोग निकलते थे, बाहर लोग सामान छीन लिया करता था। फिर सरकार चेंज हुई, आज आराम से 2 बजे रात तक घर पे लोग पहुंच जाते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो आम पब्लिक को चाहिए क्या? बिजली फ्री मिल रही है, जो आम पब्लिक को वृद्धा पेंशन जो भी है बढ़ा है इस बार, तो जो सुख सुविधा जो आम जन को चाहिए वो मिल रही है एनडीए सरकार में। बिहार में जितना काम हाजीपुर में हुआ है वो हम समझते हैं ये देश के कहीं कम में भाग में हुआ होगा। आप शुरू कीजिए, ये स्टेशन देख रहे हैं ना, यहाँ डिबरी वाला स्टेशन, जब रामविलास जी जब रेल मंत्री बने तो इस स्टेशन को यहाँ तक वह पहुँचाने में उनका जिस सरकार में रहे उसका रहा है। अब इतना ही नहीं, होटल मैनेजमेंट है, आपको जो बोले जीएम कार्यालय है, टीडीएम कार्यालय था, सीपेट था, नाइपर है, आपको एफसीआई का यहाँ जोनल कार्यालय है, और साथ साथ ही हो गया फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुल रहा है निपटम का, और इसका शोध भी होगा, वहाँ विद्यार्थी भी पढ़ेंगे, बहुत तरह के 10,000 लोगों का रोजगार मिलेगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का काम और नीतीश जी का काम, रामविलास जी के काम, और चिराग जी जो केंद्रीय विद्यालय 22 साल से दूसरे लोग हुए उनसे नहीं बना, और जब चिराग पासवान जी आए तो केंद्रीय विद्यालय का उन्होंने यहाँ ज़मीन भी 4 एकड़, इंडिया का इकलौता जगह है जो एकदम कलेज जहाँ श्वास नाक है ना, हाजीपुर के नाक पर वह केंद्रीय विद्यालय सर्किट हाउस मस्जिद चौक के पास 4 एकड़ जमीन दिया गया है। ये वो धरती है जहाँ पर खुद तेजस्वी यादव विधायक बने हुए राघोपुर से, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि जो SIR वाला रैली हो रहा है वो बस छलावा है, बस दिखावा है, बस दिग्भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं
उनकी बातों पर कोई ध्यान देता नहीं है। राहुल जी क्या कहते हैं उनकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो देते इसलिए नहीं देते हैं कि राहुल जी कई बार माफ़ी मांग चुके हैं और माफ़ीनामा में उनका दर्ज है। इस बार भी SRR के लेके जो उन्होंने जो प्रोपगंडा खड़ा किया है, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगना पड़ेगा। देखिएगा देर सवेर उनको माफ़ी मांगना तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रह गई राघोपुर की बात, तो राघोपुर में भी जो पुल जो बनी है, 6 लेन जो पुल बनी है, ये किनका देन है? ये नीतीश कुमार जी का देन है, एनडीए की सरकार की देन है। उनके तो पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, माताजी भी मुख्यमंत्री रही है। कहाँ जो से कि वहाँ कुछ हुआ विकास की बात हुआ? सिर्फ राघोपुर में जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, उसके अलावा विकास से उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं। तेजस्वी यादव को विकास से लेना देना होता, उनकी माताजी पिताजी को लेना देना होता, तो कब के पुल बन जाता। हर कोई कर रहा है, सब बुजुर्गों लोग बताए हैं, लेकिन हिंदुस्तान को मजबूत करना है, दुनिया में ऊपर ले जाना है, तो हमको जातिवाद को मिटाकर पहले अपने आप में एक यूनिटी संगठन को मजबूत करें। और कहीं पर कुछ होता है एक दूसरे को जातिवाद में, तो उसको विवाद नहीं करके समाधान करें। मतलब कि देश को पहले मजबूत करें, अपने आप को यूनिटी बनाए, तभी मजबूत होगा, तभी राजनीतिक खेल पाएंगे। अगर हम लोग अपने आप में बटे रहेंगे, अपने आप जातिवाद में, तो फिर ये कहीं से मजबूत नहीं होगा। बहुत अच्छी बात, लेकिन जब इलेक्शन सामने आता है सर, तो फिर जाति के आधार पर कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है, उससे कोई फायदा होता है? फायदा जाति पर करता है, लेकिन उससे फायदा नहीं है। यहाँ एक तरफ एकदम एनडीए का हो गया, जो शिक्षित और जो काम हुआ है उस पर सारा लोग खुश है, और हर जाति का लोग वोट देता है। इसमें कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है, लोग का सोच बदल गया है, और हर लोग अब काम को देखता है, और जहाँ काम है वहाँ लोग खुश है और वोट देगा। फिर नीतीश जी आवेंगे, उन्हीं का। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग हैं, बस मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, एक यहाँ पे एग्जिट पोल मैं कर लेती हूँ, कितने लोग चाहते हैं एनडीए की सरकार बने? हाथ उठा दीजिए। अच्छा, रुक जाइए। महागठबंधन के लिए हाथ उठाइएगा। कौन कौन चाहता है तेजस्वी यादव की सरकार बने, बदलाव बने? देखिए युवा यहाँ पे भी हैं, ये चाहते हैं कि बदलाव हो। आप देख लीजिए, तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि बीजेपी की लहर यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। ये तो वक्त बताएगा, बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, 2 महीने का वक्त है। 2 महीने के बाद ये भेद भी आपके सामने होगा कि यहाँ की जनता, वैशाली की जनता किसको अपना सिरमौर बनाती है। लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, हाजीपुर।